थैंक यू। उन्होंने लिखा, टूटे हुए तारों से फूटे बसंत स्वर, पत्थर की छाती में उगाए अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार मतलब रेजोल्यूशन, काल के कपाल पे लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब एक और वाकया है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के विरुद्ध उन्होंने अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए न्यूक्लियर बम का परीक्षण कराया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक नियम शुरू किया था कि सिवाय परमानेंट जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन सदस्यों के अलावे बाकी किसी भी देश में न्यूक्लियर परीक्षण करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन भारत, चूंकि चाइना जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर था, उसने 1962 में आक्रमण भी किया था भारत पर, और उसके बाद पाकिस्तान भी बना रहे थे, और उसी साल पाकिस्तान ने भी बनाया। तो इन्होंने सबको का विरोध कर उस निरीक्षण को, परीक्षण को अलाउ किया, और वो अडिग रहे। और जब यूनाइटेड नेशन की बैठक में उन्होंने कहा, हम न्यूक्लियर का उपयोग सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे, और नेवर फर्स्ट की नीति अपनाई। और ये इतना, उनकी बात, उनकी कथन और कृति में इतना यूनिफॉर्मिटी था, जो आप देख सकते हैं कि जब कारगिल वॉर हुआ, तब हम लोगों ने कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का साथ नहीं लिया, क्योंकि खुद वाजपेयी जी ने कहा था कि जैसे अगर जब तक नेवर फर्स्ट, जब कोई दूसरा हम पर अटैक करेगा तभी हम न्यूक्लियर बम को यूज करेंगे। तो हम लोगों पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इकोनॉमिक सैंक्शन रखा, लेकिन उसके बावजूद भी अटल बिहारी अडिग रहे, और उन्होंने विश्व के सामने यह कविता लिखी, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया था। तो वाजपेयी जी ने लिखा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। और उन्होंने ये कहा और इकोनॉमिक सैंक्शन को सहा। और भी एक वाकया है कि अटल जी एक बार बीमार थे, तो उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। एक्चुअली ये बात तब की है जब 1907 मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाया था 1975, और सारे लीडर्स को जेल में डाला था। तभी वो आडवाणी जी के साथ और अटल बिहारी बैंगलोर जेल में थे। तो चूंकि वहां उनकी तबीयत बहुत खराब हुई, उस दरमियान अटल जी जेल से ज्यादा हॉस्पिटल में रहे, तो उनको दिल्ली एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती किया गया, और उनके कमर का ऑपरेशन हुआ। और एक दिन उनके कमर में बहुत दर्द था। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, कोई खास बात नहीं है, आप थोड़ा झुक गए होंगे। अटल जी दर्द से कराह रहे थे, पर वो हाजिर जवाबी का मौका कैसे छोड़ते। वो बोले, डॉक्टर साहब,
ये बोलिए कि ज्यादा मुड़ गए थे, क्योंकि झुक तो हम सकते नहीं हैं। मजाक में कही थी ये बात, पर एकदम सही थी। अटल जी जीवन भर अलगाववादी ताकतों से लड़ते रहे और कभी झुके नहीं। उन्होंने लिखा, टूट सकते हैं हम मगर झुक नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। वज्र टूटे या उठे भूकंप, टूट सकते हैं हम मगर झुक नहीं सकते। यह बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत्थे, शत्रु है सन्नद्ध। हर तरह के शस्त्र से सज्ज, प्राण और प्रण से करेंगे प्रतिकार। टूट सकते हैं हम मगर झुक नहीं सकते। उन्होंने आगे लिखा, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है पर रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। और ये घटना तब की है जब वाजपेयी जी अपने पसंदीदा शहर लखनऊ से 3 बार इलेक्शन हार चुके थे, 1955, 56 और 1962 में। और वापस वो लौटकर 1991 में आए। 1992 में बाबरी मस्जिद और राम मस्जिद के लिए रथ यात्रा निकली थी, तो वो 1991 में वापस लखनऊ आए। और दैनिक जागरण यहाँ का एक लोकल अखबार है, उसके मुख्य पृष्ठ पर उनका भाषण छपा था। और जब लोगों ने उस भाषण को पढ़ा तो वो मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने भाषण में लिखा था, अपने बारे में एक पंक्ति लिखी थी, आदमी को चाहिए वो जूझे, परिस्थिति से लड़े और एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। और आगे इसमें लिखा था, आप लोगों ने क्या सोचा था, मुझसे पीछा छूट जाएगा, ये होने वाला है नहीं। उन्होंने सूरदास की एक पंक्ति कोट की थी अपने उस भाषण में और लिखा था, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, दूसरे जगह कहाँ सुख पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। उन्होंने ये कविता लिखी और बाद में लिखा, लखनऊ मेरा घर है और मेरा नाम अटल है। उनका पूरा नाम अटल बिहारी था। अटल मतलब पक्का, तो उन्होंने लिखा, मेरा नाम अटल है, देखता हूं कब तक आप मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं हारा। लगातार वो 3 इलेक्शन लखनऊ से जीतते, लड़े और जीते। उन्होंने राजनीति से अवकाश ले लिया बाद में 2004 के बाद, बट उनके कविता लिखने का सिलसिला चलता रहा। वो कवि और एक अच्छे इंसान ज्यादा थे बनिस्बत एक राजनीतिक नेता के, लेकिन राजनीति को भी वो बहुत अच्छे तरीका से राजनीति में समर्पित थे। तो उन्होंने एक कविता लिखी, धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें। नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले। और उन्होंने भगवान को बोला, हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी न देना, इतनी रुखाई कभी न देना कि मैं गैरों को गला न लगा सकूं।
वाजपेयी जी के साथ अन्याय होगा कि हम उन्हें अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार उनको महान कहकर चुप हो जाएं। मेरे लिए अटल बिहारी वाजपेयी या मोहन भाई पटेल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो युग पुरुष हैं। ऐसे व्यक्तित्व युगों में एक बार ही जन्म लेते हैं। थैंक यू सो मच। रंजना जी, अगर हो सके तो हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताओ तो अच्छा रहेगा, मधुशाला का एक अगर पॉसिबल हो तो। जी हाँ, जरूर होगा। हाँ तो जरा करिए प्लीज। मैंने पहले सोचा था भाई कि हरिवंश राय बच्चन की भी कविता और गालिब की शायरी बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि गालिब की शायरी हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को उर्दू में थोड़ी कठिनाई हो, इसलिए मैंने वाजपेयी जी की कविता को चुना था। बट हरिवंश राय बच्चन में उनका एक वाक्या है कि जब उनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई तो 1 साल तक वो अपने आप को रूम में बंद रखे, और उसके बाद जब वो बाहर आए उनको ऐसा लगा था कि वो कविता छोड़ देंगे। पढ़ाते थे वो यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाद में उन्होंने एक कविता लिखी, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके प्यारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए वो फिर कहाँ मिले, क्या उन टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। उन्होंने और भी एक कविता लिखी, लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पाएगा हाला। उन्होंने अपने लाइफ में कभी शराब को छुआ नहीं, पर उनकी जो कविता थी वो अगर आप देखें तो अध्यात्म से भी जुड़ी है। आपके भाग्य में जितना है उतना ही आपको मिलेगा, बट वो हमेशा शराब, मधुशाला, हाला इसका प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने लिखा, लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पाएगा हाला। लिखी भाग्य में जैसा बस उतना ही पाएगा प्याला, उतना ही प्याला मिलेगा। मतलब प्याला का मतलब यहाँ संसार में उतना ही तुमको उन्नति मिलेगी, उतना ही तुमको प्रगति मिलेगी जितना तुम्हारे भाग्य में है। लाख पटक तू हाथ पांव पर, इससे क्या कुछ होने वाला, कितना भी हाथ पांव पटक लो। लिखी भाग्य में तेरे बस वही मिलेगी मधुशाला, वही मधुशाला आपको मिलेगी। फिर उन्होंने एक जगह लिखा, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। इसीलिए कहते हैं कि अपने धर्म को ड्राइंग रूम तक मत लाओ। और हम लोग तो आज तक बाहर ले जाते हैं, राजनीति में केवल धर्म धर्म की बात होती है। तो वो लिखते हैं, दोनों रहते एक न तब तक जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मधुशाला मेल कराती है। और उन्होंने लिखा,
एक कविता लिखी उन्होंने, हरिवंश राय बच्चन ने। एक घड़ी हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया। सोचता था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरा होता था, अपने पैसों से तो अब बस जरूरत की चीजें ही पूरी हो पाती। एक था, एक उन्होंने लिखा, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो उसपे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, अगणित उन्मादों के क्षण हैं। उन्माद कहते हैं दुख को, बहुत दुख के क्षण हैं। अगणित अवसादों के क्षण हैं। अवसाद मतलब भी जो ग्रीफ, जो पेन है आपके मन में। रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। तब आगे वो लिखते हैं, याद सुखों की आंसू लाता, दुख दिल को भारी कर जाता। दोष किसे दूं जब अपने से अपना दिन बर्बाद करूं मैं। हम लोग खुद अपने आप से अपना दिन बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए वो लिखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तब वो आगे कहते हैं, दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर पाता हूं। सुधियों के बंधन में कैसे अपने को आजाद करूं मैं। सुधियों के मतलब याद के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। एक उन्होंने लिखा, बैठ जाता हूं अक्सर, बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं। जल जाते हैं, ये कविता एक्चुअली मेरे दिल से है और मेरे पे एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण मेरे दोस्त लोग हैं। तो ये लाइन मेरे जीवन पर बहुत बैठती है कि जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से न मैंने अपनी मोहब्बत बदली और न अपना दोस्त बदला। इसलिए वीआरएस लेने के बाद भी आज भी मैं कॉलेज से संबंध रखती हूँ और अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि मेरे लाइफ में मोहन भाई पटेल और अपनी प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे लोग आए, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त आए जिन्होंने मेरे ऊपर एक ऐसा प्रभाव छोड़ा कि जिसको मैं अपने जीवन भर अपने साथ अपनी स्मृतियों में रखना चाहूंगी। तो इस तरह से, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अचानक बोला, मैं सिर्फ वाजपेयी की कविता से, लेकिन अगर आप अभी भी चाहते हैं तो मैं आपको गालिब के बारे में भी सुना सकती हूँ, अगर आपके पास समय है या आप बोर नहीं हुए हैं।
तो। बिंदु बेन। यस मैम, बोलिए। अगर आप लोग बोर नहीं हुए हैं तो मैं गालिब की कुछ हैंड कविता। रेज है मैम, हैंड रेज हुए हैं, जरा बात कर ले, किसी को कोई सवाल हो तो। हाँ हाँ जरूर। एक गालिब की कविता आप बोल आपका दीजिए होगा गालिब क्या? का। आपका एक मिनट लेक्चर बिंदु सुनने के बेन। बाद किसी को प्रश्न होगा ना तो वो हैंड रेज करेंगे, तो आपको पूछेंगे वो कुछ, हाँ जरूर। है ना? हाँ, तो मैं अभी पूछ लेती हूँ, मैं बोलती हूँ आपसे बात करने। जी हाँ। यस, आप अनम्यूट हो जाइए सर। रंजना जी, एक हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ, अरे अटल बिहारी के वाजपेयी में तो बहुत अच्छी सब बातें बताई। एक गालिब के बारे में बता दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। जरा प्लीज किसको पूछने का है तो। और वंस अगेन थैंक्स, आप आए डॉक्टर मोहन भाई पटेल के कारण और प्रोग्राम दिया, इसके लिए बहुत मजा आया, एंजॉय किया। अच्छा, और किसी को कोई प्रश्न हो प्लीज हैंड रेज करके रखो ताकि मैं मैम से पूछ पाऊँ। वो एक बार 2 ही सीट थी, तभी भी उसने कॉन्फिडेंस बताया था एक दिन हम लोग डेफिनेट आएंगे। 2 ही सीट आई थी। एक बार महसाणा से कोई पटेल आए थे, आत्माराम पटेल, और आई जी थिंक हाँ। सो वाजपेयी की 2 ही सीट आई थी वो टाइम पे बीजेपी को। जी हाँ, लेकिन उनका जो कविता लिखने की कला थी ना, उसको कोई नहीं मतलब बीट कर पाया, और उनकी सत्यता को। गालिब एक जगह लिखते हैं, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दिल है ईंट पत्थर से बना, संगो खिश्त पर्शियन वर्ड है, ईंट पत्थर का नहीं है। दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, गैर हमें रुलाए क्यों। दैर नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, हरम नहीं, न घर है न कुछ है, बैठे हैं रह गुजर पे हम। रह गुजर कहते हैं चौराहा को। गैर हमें उठाए क्यों। और तब आजकल जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे बगैर कोई काम नहीं होगा, पूरा दुनिया का काम चलता है, ये हमारे गलत फहमी है। तो गालिब ने लिखा, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, कीजिए हाय हाय क्यों, रोइए जार जार क्यों। इसी के साथ मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आप सबों को, कीजिए हाय हाय क्यों, रोइए जार जार। खत्म हो गया होगा ना, चार्जिंग खत्म हो गई। खत्म हो गया। अच्छा, अगर किसी को सवाल है। आवाज नहीं आ रही है आपकी बिंदु बेन। हाँ, करी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आपको, आप में से कोई सवाल करना चाहता है प्लीज हैंड रेज करो। और मोहन भा, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप कुछ कहना चाहते हो? हेलो। हाँ जी, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात की, बहुत की। मैं एक इंसिडेंट कहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी इंग्लैंड गए थे और जी। ब्रिटिश कैबिनेट के साथ उनकी एक मीटिंग थी। बहुत मेरी साथ रहती थी, उनकी फैमिली सब रहते जी। इतनी अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती थी उसमें
अटल बिहारी जी का कोई थोड़ा छोटा सा प्रवचन चलता था, तो पर लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और ये बहन रंजना मिश्र कबूल करेगी कि he kept a lot of gap between one sentence. धीरे धीरे बोलता हुआ ना बड़ा गैप होता था before he starts another sentence. तो एक कैबिनेट मीटिंग में कुछ बोलते थे और एक जॉन विलियम्स करके थे, मिस्टर जॉन विलियम्स, he was another cabinet minister who was there and he was blind and he was a minister in the British cabinet. तो वैसे अटल बिहारी जी ने शुरू किया, बातचीत किया और इसे एक वाक्य से दूसरा तो इसको जॉन विलियम्स को एक वाक्य पूरा हुआ और ये पूरा हुआ और बैठे बैठे रहे तो उनका वाक्य दूसरा शुरू हो तो जॉन विलियम्स की धीरज छूट गई। वो बोले कि क्या हैजी लेफ्ट द रूम छोड़ के चले गए क्या, because his gap was so much. Then John William thought that maybe he has finished it. ये इनका बोलना बहुत थी and there was a lot of in one sentence and another. जी सुनाई जी थोड़ा आवाज आया रुक कर आ रहा है कि नहीं? थोड़ा रुक कर चलो कोई बात नहीं, चलो जी ऐसे सुनाई दिया है। हाँ जी सुनाई दिया। ठीक है, कोई और एक है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप अनम्यूट हो जाइए। आईफोन से कौन है? आप अनम्यूट हो जाइए। मैम अभी ये खत्म होने में 10 मिनट बाकी है, मैं सबको अनम्यूट करूं एक के बाद आपसे कोई बात करे? ओके मैम। हाँ शैलेश्वर जी आप अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी हो गया। आ रही आवाज जी? हाँ आ रही है। हाँ रंजना जी आपने डॉक्टर जी के बारे में इतना अच्छा कहा है। हम तो 26 जनवरी में इस्कॉन ऑडिटोरियम में खास जाते थे, उनका पूरा प्रोग्राम होता था वाजपेयी जी का। तो फिर हम लोग मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो उनके थे, उनको अपना गुरु मानते थे। तो गुरु और शिष्य में क्या अंतर है और क्या अच्छी चीजें हैं? क्योंकि वो अपना गुरु मानते थे वाजपेयी जी को और ये इनके शिष्य थे। अब गुरु और शिष्य के बारे में जरा बताएंगे डिटेल में जी। जी हाँ क्योंकि वो मानते तो थे लेकिन जितना उनको अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल था वाजपेयी जी को, उतना मोदी जी को तो नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्का है, दोनों सच्चे हैं, दोनों देश के हित के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं और दोनों लीडर हैं, बदलते नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप अनम्यूट हो जाइए शैलेश्वर जी, आप म्यूट हो। हाँ नहीं बिल्कुल बहुत सही कहा, मैं मतलब बिल्कुल सही है जी। दोनों लीडर हैं और देश के लिए काम करने का पूरा उनकी भावना पूरी भरी हुई है देश के लिए। जी बिल्कुल थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं मगर अभी जो सामना कर रहे हैं सबका वो सही हो रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि कुछ ना कुछ डेली प्रॉब्लम आता है, फिर कोरोना का हुए या किसान आंदोलन हुए या उसके पहले, तो आपके हिसाब से जो कर रहे हैं वो सही है? क्या लगता है आपको? क्योंकि मैं भी शुरू से ही जब भी जनसंघ था तभी भी मेरे को इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं जो एरिया में प्रॉपर बॉम्बे में रहता था वहाँ सब विनोद भाई गुप्ता, फिर जयवंती बेन मेहता, प्रेम कुमार शर्मा वगैरह थे। तो बचपन भी वही लोगों के, क्योंकि सब वक्ता तो अच्छे हैं, मगर वो टाइम और अभी के टाइम में कितना फर्क आपके हिसाब से लगता है? सर मुझे मैं जब वाजपेयी थे तो मैं बहुत छोटी थी, मैंने उनको सिर्फ पढ़ा है ज्यादा और थोड़ा देखा है,
जब वो प्राइम मिनिस्टर हुए थे। लेकिन जहाँ तक हमें मोदी के लिए लगता है कि मोदी जी हमारे देश में जनसंख्या काफी है, हमारा जो मॉरल फाइबर है, हमारी जो अपनी ताकत है वो थोड़ी कम है जनता को, जिसको जब मौका मिलता है वो गलत करता है। और सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हमसे सरकार है, और हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो सरकार कितना काम करेगी। हर एक जगह आप देखते हैं कि चोरी है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? हर एक आदमी अपने लेवल पे, क्योंकि हर एक को पैसा बनाना है, हर एक को अपना दिखाना है, और तब हम लोग सरकार का गाना गाते हैं। सरकार तो हमसे बनता है, और हमारा ही मोरल फाइबर ऐसा है कि जब मौका मिले तो हम चोर हो जाते हैं। हमको अपना फायदा मिलना चाहिए, हम दूसरे के फायदा के बारे में नहीं सोचते हैं, देश के लिए नहीं सोचते हैं। अगर हम देश को सोचें पहला, तब हम काम कर सकेंगे। लेकिन हमारा तो मैम आप म्यूट हो गई हो, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज बंद हो गई। 1 मिनट रुकिए। अनम्यूट हो जाइए। जी हाँ बोलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम सबको मिलकर करना चाहिए। अब किसान आंदोलन है, किसान के पक्ष में है, बट मीडिया समझती नहीं है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, हर एक नेगेटिव चीज को बताती है। कहाँ पॉजिटिव हम लोगों को कहना चाहिए। कोरोना में भी इतना मृत्यु जो है वो भय से ज्यादा हुआ है। हमको कोरोना हो गया, सांस की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि हमारे मीडिया वो प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं। कहाँ पे क्या मिल रहा है वो नहीं, क्या नहीं मिल रहा है हम उसको ज्यादा देखते हैं। तो मेरे अनुसार कोई भी सरकार रहती, उनको ये सामना करना ही पड़ता, और पूरे विश्व का ये प्रॉब्लम है, सिर्फ भारत का नहीं, केवल हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हम लोगों की एक नीति है कि दूसरे का पांव खींचो, कोई भी आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने मत दो। तो ये रहेगा तो फिर कैसे? विपक्ष में है तो वाजपेयी जब विपक्ष में थे तब तो उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा था कि देश हम आपसे विपक्ष में हैं, नरसिम्हा राव के सामने भी, लेकिन देश के नाम पर हम एक, तो वो होने का जज्बा होना चाहिए। चंचल जी आप पूछ सकते हो सवाल। रंजना जी yes. हेलो, आप मेरे को सुन रहे हो? हेलो, आप मेरे को? जी हाँ, आपने ये ठीक कहा कि गुरु जी, वो मोदी जी और अटल बिहारी जी, गुरु और चेले का, शिष्य का रिश्ता था। और उसमें क्या है कि लैंग्वेज, जुबान होती है, उसमें मिठास किसी में कुछ होती है, किसी में। अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन पार्टी के थे, तब भी वो इंदिरा गांधी को दुर्गा मानते थे, कहते थे इंटेलिजेंस वाइज शी इज अ दुर्गा। वहां पर कभी लैंग्वेज का सवाल नहीं आता था, एक दूसरे की बहुत इज्जत देते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी 30 दिनों की उनकी वो पार्लियामेंट में 30 दिन को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, आई वाज देयर, आई वाज वाचिंग। जब वो कोई वोट नहीं दिया उनको ना, 13 के इसके बाद खत्म हो गया ना, very quietly he sat down. I was there watching because I am very much in politics. I want to watch, that's all, nothing else. You know, I am very much interested. I have done all these courses. अच्छा, क्योंकि I love everybody, I love my country. I have seen that one when Atal ji lost that one in vote of confidence.
So I felt it very bad because he was very genius person, but thorough gentleman. उनकी जो इंटेलिजेंस इतने थे, जीनियस थे, पर उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा उनका व्यवहार नहीं था जैसा कि आपने बोला है. Thank you very much. I am very happy you said that language is very big thing. कोई किसी की लैंग्वेज क्या होती है, किसी के लैंग्वेज के साथ आदमी जो है ना कितना कुछ छीन लेता है, कितना कुछ अवसर दे देता है, कितना कुछ कर देता है. किसी तरह मैं आपको बोलती है, छोटी सी बात थी, जैसे बंगाल में रैली हुआ तो जैसे स्पीचेस हुई रैली में, ओ ममता, ए ममता, तुम्हार शेष हो जावे, तुम्हें एक हो जावे, तुम्हार भट्ठा बैठेगा, ये बातें जो थी ना आगे सामने, यही होता है कि आप ठीक बोलते हो. वैल्यू जो होती है जवान की होती है, उसमें बहुत कुछ आदमी जीत लेता है या हार लेता है. ठीक है ना जी. थैंक यू. एक इससे वाकया है मैम, आपने बहुत अच्छा कहा चंचल बेन. वो वाकया है एक कि मिसेस गांधी बहुत नाराज हो जाती थी इमरजेंसी के टाइम जनसंघ पे. तो उन्होंने कहा जनसंघ को तो मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगी. तो मिस वाजपेयी वहीं थे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मिसेस इंदिरा जी, आप 5 मिनट में तो अपने बाल को ठीक नहीं कर सकती, आप जनसंघ को क्या ठीक कीजिएगा. तो कितना अच्छे तरीके से उन्होंने बात को हटा दिया था, टाल दिया. हाँ जी, अखिल जी आप पूछ लो. हेलो रंजना जी, नमस्ते. आप हमारे जीएलसी के प्रोग्राम में आए और वाजपेयी जी की कविता सुनने को मिली हमको, और साथ में हरिवंश राय बच्चन जी और गालिब जी का भी आपने कविता सुनाई, तो मैं बहुत ही अच्छा लगा. और इस तरह के प्रोग्राम आगे भी हो तो आप आते रहिए. और मैं